निश्चित ही भारत के अंदर औद्योगिकीकरण के इस दौर में जिस समय डिजिटल इकोनॉमी होने की तरफ हम प्रयासरत हैं, उस समय पर गूगल के द्वारा दिया गया यह बयान बहुत मायने रखता है। गूगल ने हाल ही में अमेरिका में एक अपने ब्लॉग के अंदर यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में जिस तरह का तरीका हमारे साथ हुआ है या जो भारत में उनके साथ हुआ है, वो निश्चित ही देश के डिजिटलीकरण को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या इसके पीछे भारत की जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है या फिर भारत की जो एजेंसीज हैं उन पर दबाव डालने का प्रयास है या कोई और कारण है, वो आज हम आज के सेशन में जानेंगे। ऐसा क्या है जिसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश एनसीएलटी ने भी गूगल के पक्ष में नहीं दिया और उसके परिणाम स्वरूप 16 तारीख यानी कि कल गूगल जो है वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई के लिए जा रहा है। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं, अगर आपको ध्यान आ जाए तो बेहतर है, नहीं आए तो मैं आपको याद दिला देता हूं। इसी चैनल पर 21 अक्टूबर के दिन मैंने एक सेशन किया था। उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि गूगल पर भारत में लगा 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना, और उस समय मैंने ये बात मेंशन करते हुए कहा था कि क्या अब बढ़ेंगी फोन की कीमतें। फोन की कीमत बढ़ने के ऊपर भी हमने सवाल आपसे रेज किया था कि जिस तरह से भारत ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, क्या इससे ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भारत के अंदर फोन महंगे हो जाएंगे। ये खबर जब हमने कवर की थी तो उस कवर के अंदर ब्रीफिंग में जब हमने चर्चाएं डाली थी तो उसको आप यहां पर एक लाइन में पढ़ सकते हैं, दैट इज सीसीआई फाइन्स गूगल, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया है। कितना लगाया? 1337 करोड़ का। बाद में यह जानकारी निकल कर आई कि हमने तो 1337 वाला वीडियो कर दिया था, उसके बाद में 900 करोड़ के आसपास का जुर्माना और सीसीआई ने इनके ऊपर लगा दिया। कुल 2000 से ऊपर करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगा है। क्यों लगा है वो सारी बातें आपको आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन वर्तमान में मुद्दा क्या है? इसी 21 अक्टूबर वाले मामले को लेकर के ये गूगल अपने, अब देखो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, तो एक तरह से 2-2.5 महीने से ऊपर का मामला हो चुका है। अब इनको ये रकम चुकाने का समय आ गया है। गूगल इस बात की शिकायत करने के लिए कि भाई हम ये पैसा नहीं दे सकते, क्यों दें जबरदस्ती पैसा जब हम गलत नहीं है। भाई हर किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो गूगल अपना पक्ष रखने गया। तो गूगल ने जब अपना पक्ष रखा, यार ये आजकल के बच्चे साउंड बहुत कम है, ये बहुत बोलते हैं यार। देखो साउंड सही है, बस मैं थोड़ा चिल्ला नहीं रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। हर दिन ले दे करके एक ना एक बालक साउंड कम है ये जरूर बोल देता है। भाई क्या करा जाए इसका? लीजिए और थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। ये खबर देखते हैं कि सीसीआई ऑर्डर स्ट्राइक ब्लो एट डिजिटल अडॉप्शन इन इंडिया। ये खबर है जो आउटलुक में छपी है, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो भारत के अंदर जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया है उसको नीचा करेगा, धीमा करेगा, ऐसा गूगल ने आरोप लगाया है। आफ्टर सीसीआई ऑर्डर ऑन एंड्रॉइड गूगल रेस्पॉन्ड्स ब्लो फॉर डिजिटल अडॉप्शन डिवाइसेस टू गेट कॉस्टली, यानी गूगल ने ये कहा है कि यदि इंडिया ने जो हमारे ऊपर मतलब एक तरीके से वो लगाया है, पनिशमेंट लगाया है, इसकी वजह से आने वाले समय में मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे, अच्छा तो मतलब जो पनिशमेंट पर अपन ने इनके ऊपर रकम लगाई है ये क्या हमसे वसूलेंगे क्या? नहीं नहीं, कहानी कुछ और है। क्यों महंगे हो जाएंगे? हमने ऐसे ही थोड़ी, यार आप सोचिए, आपसे 2 महीने पहले जो गूगल आज बोल रहा है ना, उस समय इसने कुछ नहीं बोला था। हमने आज से 2 महीने पहले आपके सामने ये लाइन लिख दी थी कि क्या अब महंगे हो जाएंगे फोन। तो हमने कुछ तो सोचकर लिखी होगी ना, तो वो जो कुछ सोचकर लिखी हुई लाइन थी, अब गूगल 2 महीने बाद, सोचिए 13 जनवरी को, कहा तो अक्टूबर की खबर है, 13 जनवरी को गूगल बोल रहा है कि इस वजह से डिवाइसेस टू गेट कॉस्टली, इंडिया के अंदर फोन महंगे हो जाएंगे। देख लीजिए, फेलिंग टू सिक्योर एन इंटरिम रिलीफ ऑन मोर देन 2200, क्यों? क्योंकि 1300 करोड़ प्लस 900 करोड़, 22 करोड़ फाइन इम्पोज्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यूएस टेक जायंट पेन्ड ए ब्लॉग the heart of matter to put across its point on how the order would harm the digital ecosystem in the country। इन्होंने अपने द्वारा ये खबर निकाली साहब, कोई बात नहीं। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात पहुंचती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। आप यहां देख सकते हैं, SC to hear गूगल प्ली अगेंस्ट CCI फाइन ऑन जनवरी 16। ठीक है, तो मसला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, ये तो हमने बता दिया, लेकिन मसला है क्या, अब ये आप जान लेते हैं। देखिए क्या हुआ। गूगल है ना, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं
किस बात के आरोप लगते हैं? मैं इसके ऊपर आरोप लगते हैं, वो बात बहुत आम भाषा में भी आपको कई बार बता चुका हूं। यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन है, कोई भी एंड्रॉइड फोन है, चाहे आपके पास Xiaomi का है, चाहे आपके पास में कौन कौन से आते हैं, Vivo का है, या फिर रियलमी का है, कोई भी आपके पास इंडिया का कोई माइक्रोमैक्स का कोई धारक है या सैमसंग का कोई धारक है, जिसके पास भी एंड्रॉइड सपोर्टिव सिस्टम वाला मोबाइल फोन है, वो सब कहीं ना कहीं कई बार आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, मेरा फोन तो गूगल सपोर्टेड फोन है, गूगल ने बनाया हुआ फोन है। जैसे अगर किसी के पास वन प्लस का फोन हो, तो वन प्लस के फोन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इट इज मतलब जैसे ना पार्टनरशिप में बनाया हुआ फोन है, गूगल ने मिलकर के वन प्लस के साथ इस फोन को प्रोड्यूस किया है, इस तरह से प्रचार प्रसार होता है उसका, है ना, गूगल का फोन है, हम इस तरह से बोलते हुए पाए जाते हैं। वास्तविकता क्या है कि जो एंड्रॉइड सिस्टम है ना भाई, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड का अपना, मतलब गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एंड्रॉइड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। देखो, दुनिया में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक का नाम एप्पल और एक का नाम गूगल। एप्पल ना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, अपितु डिवाइसेस भी खुद ही बनाता है। क्लियर? यानी कि अगर आपने कोई एप्पल का फोन धारण किया हुआ है, तो वो एप्पल का फोन असल में कंपनी ने ही बनाया है, मतलब किसी के माध्यम से बनवाया है, और अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है। ये तो एप्पल का अपना एक छत्र काम हो गया, भाई किसी को जरूरत है तो लो, नहीं तो मत लो। तो इस मामले के अंदर कोई भी ये कहने के लिए बाध्य नहीं है कि गूगल ने ऐसा क्यों किया, एप्पल ने ऐसा क्यों किया, अपने फोन के अंदर अपना ही एंड्रॉइड सिस्टम, अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों डलवाया। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, उसका फोन है, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो। मुसीबत कहां है? गूगल के साथ मुसीबत यह है कि वो बनाता केवल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? अरे वही उसका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। बनाता केवल उतना ही है, लेकिन फोन निर्माता जो कंपनी है, फोन निर्माता बोले तो जैसे एप्पल एक फोन निर्माता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ साथ मिलाती है। मतलब अब आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यूं समझ लो एक शरीर है और उसमें आत्मा, ठीक है? तो अगर बॉडी मोबाइल की एक शरीर है, तो उसमें आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो आपका मोबाइल जितना भी स्मूथ चलता है या जितने भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। तो मोबाइल के अंदर जो आत्मा है ना, वो कई बार तो शरीर और आत्मा दोनों ही एक कंपनी ने बनाए, उसका नाम तो हो गया एप्पल। और एक कई बार क्या है कि शरीर तो बनाया किसी कंपनी ने, वन प्लस ने, रेडमी ने, मतलब